नमस्कार, मैं रमेश सोनी आज उपस्थित हूँ जखनिया विधानसभा में। इन दिनों देखा जाए तो सदन में जो समाजवादी पार्टी और भाजपा में काफ़ी जो करारा तीखा प्रहार हो रहा है एक दूसरे पर को लेकर, इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं और कई आम जनता भी हैं, सारे लोगों को जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अभी सदन में जो अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से बहस हुई है, क्या कहना चाहिए इस पर? उस बहस में योगी ने जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबका सम्मान, सबकी मर्यादा। पहली बात तो उन्होंने नेता विपक्ष को तुम ताम करके तुम तड़ाम से बात किया, ये अमर्यादित भाषा है। एक मुख्यमंत्री के मुंह से यह शोभा नहीं देता है जो इतने बड़े पद पर बैठा हो और किसी को अपमानित करे, किसी मरे हुए बाप की बात करे कि लड़के हैं गलतियां कर देते हैं। जो बात हुई उस समय उस तरह की राजनीति थी, जो आया उस तरह से लोगों ने बोला किया, लेकिन मरे हुए लोगों पर कमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है। जो मर गया उसकी गलती जो है या उसका सब कुछ उसी के साथ चला गया, उसका नाम लेकर के उसको बदनाम करना, उनके बारे में मुलायम सिंह के बारे में उल्टा सीधा उनके बयान में अपना मसाला लगा करके कहना, ये अच्छी बात नहीं है। अभी प्रयागराज में खुलेआम जो थोड़ा सा मुझे पूरा कह लेने दीजिए। तो उन्होंने बुलडोजर पर भी कुछ बोला है, कुछ लोगों को कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। किसी गुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, इसका तो स्वागत है। किसी गुंडा माफिया के खिलाफ हो, जनता भी उस पर खुश रहेगी। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो जनता का हित चाहता है, वो उसको बुरा मानेगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि न्यायालय आपके मुट्ठी में है, आप जो चाहेंगे वही कर देंगे। जो आपके लिए न्यायप्रिय हो और किसी के लिए न्यायप्रिय हो चाहे न हो, जनता के लिए न्यायप्रिय हो चाहे न हो, आप उसको नहीं कह सकते हैं। न्यायालय पर आपको भरोसा होना चाहिए, न्यायालय को आपको सुपुर्द करना चाहिए। न्यायालय में मामला जाता, न्यायालय जो करता, कुछ मामले गए भी होंगे या किसका मुद्दा, लेकिन इस तरह से करना कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा और मैं देख लूँगा, ये गलत है। ये मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। प्रदेश का मुखिया बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है, उसका एक एक बयान नपा तुला होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, जनहित का ख्याल रखते हुए अपना बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि माफिया द एंड, यानी कि मतलब माफिया प्रदेश से खत्म हो गया। क्या लगता है आपको? माफिया तो बहुत है, माफियाओं की कमी नहीं है। अभी राजू पाल के गवाह की हत्या हुई है, अभी तो किसी माफिया ने ही गोली मारा है। साधारण आदमी गोली नहीं मार सकता है। जो पेशेवर लोग होते हैं, जो जिनकी आदत है गोली मारना, वही मार सकते हैं। जिनकी आदत नहीं है, जो उस तरह के काम में लिप्त नहीं है, वो गाली नहीं दे सकते हैं किसी को, उनके मुंह से गाली नहीं निकल सकती है। तो ऐसे लोग अगर नहीं हैं तो इतनी बड़ी घटना हो गई दिन दहाड़े, और उसमें पुलिस के भी लोग कुछ घायल हैं और वहाँ गवाह को गोली मार दिया गया दिन दहाड़े और पब्लिक प्लेस पर। यह निंदनीय है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अपनी पीठ चाहे जितना थपथपा ले, जंगल राज चल रहा है और अधिकारी से लेकर के और जितने भी गुंडा माफिया जो भी हैं सब बेलगाम हैं। जनता का न कोई काम कर रहा है, सिर्फ उत्पीड़न करने के अलावा कोई जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहा है कि जनता क्या चाहती है, जनता के हित में क्या है, बल्कि उत्पीड़न हो रहा है अपने अपने निजी स्वार्थ में, अपने अपने निजी बदला लेने के लिए सब तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यह नहीं होना चाहिए। एक जंगल राज का एक मिसाल है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज के रूप में, शासन व्यवस्था के रूप में चल रहा है। आपका इसी तरह हम जानेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभी सदन में जिस तरह से तीखा प्रहार सपा और
सत्ता पर अखिलेश लगा और योगी जी में हुआ है, इस पर क्या करेंगे? सदन की गरिमा का ध्यान न मुख्यमंत्री महोदय जी रख रहे हैं, न विपक्ष के नेता रख रहे हैं। अनाप शनाप का बयान दे रहे हैं। अभी योगी जी का बयान आ रहा था कि पिता का सम्मान नहीं किए, पिता को व्यवहार नहीं दिए। अरे पिता के साथ तो अस्पताल में रहा, उनका दवा किया, इलाज किया, तेरही किया, बरही किया। योगी जी तो मरने में गए भी नहीं, उनको तो कहने का अधिकार नहीं बनता। और मैं अपने पार्टी पर कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय हमारा अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहा है, जहाँ पर पार्टी ने हमारी ने निर्णय लिया है कि आरक्षण के आधार पर जाति, हर संप्रदाय, हर जात के लोग हमारे पार्टी में रखे जाएंगे और 50% नौजवान रखे जाएंगे। शेष में सभी लोग होंगे। महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभी मेघालय में 27 फरवरी को जो चुनाव है, जहाँ पर राहुल गांधी ने वादा किया है कि हर महिलाओं को 36,000 का वार्षिक पेंशन देंगे और हर घर में काम देंगे। वहाँ पर लोगों ने काफी तालियां बजाई है, क्या लगता है? कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार मेघालय में बनी तो गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, हर महिला को 36,000 प्रति वर्ष पेंशन देंगे, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, बेरोजगारी पर विशेष ध्यान देंगे, नौजवानों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। कांग्रेस जो कहती है करती है। राहुल गांधी ने जो कहा है और अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ अब तक चुनाव हुए उसको पूरा कराए हैं और करके दम लेंगे। कांग्रेस मजबूत पार्टी है और आगे बढ़ेगी। क्या लगता है कि उसका उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा। भाजपा अपने कर्म से जाने वाली है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का नारा देकर 14 में सत्ता हासिल की। आज पूरा देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में डूब रहा है। देश की संपत्ति धड़ल्ले से बेची जा रही है, निजीकरण में डाली जा रही है, गिरवी रखी जा रही है। क्या यह देश के साथ अत्याचार नहीं है तो क्या है?